वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ताकत जीतने से नहीं आती, आपका संघर्ष ही आपकी ताकत है। बिना समर्पण किए जब आप कठिनाइयों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं तो यही आपकी असली ताकत बन जाती है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर गियाना के आनंद अर्नोल्ड ने कैंसर और लकवे की बीमारी से पीड़ित होते हुए अपने मनोबल और कड़ी मेहनत से आज नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। अपने बड़े भाई को देखकर आनंद को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग से लगाव हो गया था। 15 साल की उम्र तक आते आते इन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी के कैंसर का पता चला, जिसके इलाज के दौरान इनके कमर के निचले हिस्से को लकवा भी मार गया। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को कभी आड़े नहीं आने दिया और व्हीलचेयर से बंधे बंधे ही उन्होंने अपना प्रशिक्षण जारी किया। इस ट्रेनिंग के दौरान दिन रात मेहनत कर कई प्रतियोगिताएं जीती, जिसमें 4 बार मिस इंडिया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया और 12 बार मिस्टर पंजाब शामिल है। साथ ही 2060 वर्ल्ड मिस्टर व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर बने। आनंद भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जो व्हीलचेयर पर बैठकर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। आनंद की बायोग्राफी पर एलन वुडमैन द्वारा वेट लॉस अ ट्रू स्टोरी ऑफ करेज एंड इंस्पिरेशन ऑफ 14th बुक लिखी थी। आनंद इंडियाज गॉट टैलेंट में भी अपना हुनर दिखा चुके हैं। आज ही ये तेलुगु की फिल्म सुप्रीम में भी नजर आ चुके हैं। आजकल आनंद अमेरिका के लॉस वेगस शहर में रहते हुए हाफ लाइफ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं। भारत के अर्नोल्ड स्क्वार्जेनेगर के नाम से मशहूर आनंद ने आज अपने जज्बे से ये साबित कर दिया है कि यदि हम में आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय कूट कूट कर भरा हो तो शारीरिक यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी कभी भी आपकी वीकनेस नहीं बन सकती है। अगर व्हीलचेयर पे बैठा हुआ इंसान इतना कुछ कर सकता है तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपको रोज़ गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने आपको हर तरीके से फिट रखा है, और अगर आप फिट हो फिजिकली एंड मेंटली तो इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए और कोई नहीं हो सकता है। अब आपको सिर्फ काम करने की ज़रूरत है और कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे आप अपना और अपनी फैमिली वालों सबका नाम रोशन कर सको। बहुत ही समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी, झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उसकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। 3 दिन बीत गए, अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वे सब जल्दी से अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया। अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए। अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पर लिखकर मुझे दीजिए।
सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्याओं को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख लीं, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना वे सोचते थे। फ्रेंड्स, ऐसा कोई होगा जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना हो। हम सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। कोई अपनी हेल्थ से प्रॉब्लमेटिक है तो कोई लैक ऑफ वेल्थ से। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं और उसका कोई सल्यूशन ही ना हो तो अन्य प्रोडक्टिव चीज़ों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन कीजिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए गॉड को थैंक्स कहिए, जो भी दिया उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन, हैप्पीनेस लाइफ स्पेंड कीजिए। आप अगर हैप्पीनेस लाइफ फील नहीं कर सकते तो कम से कम ट्राई तो कीजिए हमेशा खुश रहने का। आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारी अचीवमेंट मिलेंगी सिर्फ आपके स्माइल से। इसलिए हमेशा स्माइल करिए, अच्छा सोचिए और दूसरों के साथ हमेशा अच्छी चीज़ें शेयर करिए। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।